How did you guys meet? We need to know the story. We met at Coach. Hi. Hi. This is your trailer? Yeah, I'm in the. I met someone tonight. I don't know if you remember me. हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू फिल्में दुनिया हिंदी उर्दू। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ 2024 की अमेरिकन रोमांटिक कॉमेडी फिल्म द आइडिया ऑफ यू को। ये कहानी है एक 40 साल की सिंगल मदर के 24 साल के बैंड सिंगर के साथ रोमांस की। ये एक क्यूट फिल्म है जिसमें ये भी दिखाया गया है कि कैसे एक सिंगल मॉम अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करती है। इस फिल्म की डायरेक्शन की है माइकल शॉल्टर ने। इस फिल्म की कहानी रॉबिन ली के सेम नेम के नॉवल पर बेस्ड है। इस फिल्म में एकेडमी अवार्ड विनर एन हाथवे और निकोलस गैलेडजीन ने मेन कैरेक्टर्स प्ले किए हैं। ये फिल्म एक सिंगल मदर और एक पॉपुलर बॉय बैंड के लीड सिंगर के दरमियान लव अफेयर को दिखाती है। इस फिल्म को क्रिटिक्स की तरफ से मोस्टली पॉजिटिव रिव्यूज मिले हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब एंड हिट बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। मूवी के स्टार्ट में दिखाया गया है कि सेलिन मर्चेंट लॉस एंजलिस में रहने वाली आर्ट गैलरी की मालकिन एक डिवोर्स्ड सिंगल मदर है। उसकी एक बेटी है जिसका नाम इजी है। क्योंकि उसका 40th बर्थडे करीब है, वो एक सोलो कैंपिंग ट्रिप प्लान करती है, जबकि उसका एक्स हस्बैंड डैनियल अपनी टीन डॉटर इजी और उसके दोस्तों को कोचेला ले जाता है। जब डैनियल को लास्ट मिनट में काम के सिलसिले में बाहर बुलाया जाता है, सेलिन हिचकिचाते हुए कैंपिंग छोड़ने और टीन्स के साथ फेस्टिवल में जाने पर राजी हो जाती है। डैनियल ने टीन्स के लिए ब्रिटिश बॉय बैंड ऑगस्ट मून के साथ फेस्टिवल में मीट एंड ग्रीट अरेंज किया था। वीआईपी एरिया में इंतजार करते हुए सेलिन एंटर करती है ऐसे रूम में जिसे वो बाथरूम समझती है। तब उसे ये पता चलता है कि ये ऑगस्ट मून के मेंबर हेज कैम्पबेल का ट्रेलर है। ये दोनों एक दूसरे के साथ कुछ देर फ्लर्ट करते हैं। हालांकि सेलिन जो हेज से 16 साल बड़ी है, इन दोनों के दरमियान फील होने वाली स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन की वजह से अनकंफर्टेबल फील करती है। बाद में ऑगस्ट मून की परफॉर्मेंस के दौरान हेज शो की सेट लिस्ट को चेंज करता है और सेलिन को एक सॉन्ग डेडिकेट करता है। वो कहता है कि ये सॉन्ग समवन स्पेशल को डेडिकेट कर रहा है जिसे वो आज रात ही मिला है। वो दोनों एक दूसरे को लुक्स देते हैं और एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं। अपनी बर्थडे पार्टी में वो अपने आप को अपनी उम्र के मर्दों से मायूस पाती है। वो कई मेल से मिलती है लेकिन किसी से अट्रैक्ट नहीं होती क्योंकि वो अपने एक्स हस्बैंड के अफेयर के बाद अब किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकती। फेस्टिवल के कुछ ही देर बाद हेज सेलिन की आर्ट गैलरी में बगैर बताए आता है और वो ये दिखाता है जैसे वो आर्ट खरीदना चाहता है। गैलरी में मौजूद हर पीस खरीदने के बाद वो कहता है कि उसे और पीसेस चाहिए। इसलिए नहीं कि उसे उनकी जरूरत थी, बल्कि इसलिए क्योंकि वो सेलिन के साथ और वक्त गुजारना चाहता था। सेलिन उसे एक दोस्त के वेयरहाउस स्टूडियो में ले जाती है जहां वो लाइफ और आर्ट के बारे में बातें करते हैं। सेलिन के घर पर लंच करते हुए वो अपने एक्स हस्बैंड के अफेयर को लेकर अपनी इनसिक्योरिटीज को रिवील करती है। वो बताती है कि उसके एक्स हस्बैंड डैनियल के उसके को-वर्कर के साथ अफेयर के बाद अब उसे ट्रस्ट इश्यूज हैं और हेज भी रिवील करता है कि वो चाहता है कि उसे एज म्यूजिशियन सीरियस लिया जाए। वो किस करते हैं लेकिन सेलिन उसे झिड़क देती है, ये कहते हुए कि वो उससे बहुत बड़ी है, शायद उसकी माँ की उम्र की, और दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल फिट नहीं है। इंटेंशनली हेज अपनी घड़ी पीछे छोड़ देता है। फिर गैलरी एंड वाइस पर सेलिन का फोन नंबर ढूंढकर उसे टेक्स्ट करता है कि वो उनके किस को भुला नहीं पा रहा। वो फिर से उससे मिलना चाहता है और वो न्यूयॉर्क सिटी में उसे ज्वाइन करने के लिए बुलाता है। समर कैंप में इजी के साथ सेलिन न्यूयॉर्क फ्लाई करती है और हेज को उसके होटल में मिलती है जहाँ ये दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज आ जाते हैं। सेलिन फाइनली इस रिलेशन को एक्सेप्ट कर लेती है और ये काफी देर बाद था जब डैनियल के धोखा देने के बाद सेलिन किसी से अट्रैक्ट हुई थी। हेज उसे कन्विंस करता है कि वो उसके साथ ऑगस्ट मून के यूरोपियन टूर पर चले। सेलिन उनके रिलेशनशिप को प्राइवेट रखना चाहती है और इजी या किसी और को नहीं बताती। जैसे जैसे अगस्त मून का यूरोपियन टूर चलता रहता है, सेलिन भी हेज को सपोर्ट करती है। वो जिन होटल्स में स्टे करते हैं वहाँ मीटिंग भी कंटिन्यू रखते हैं। बैंड वेकेशंस के दौरान साउथ ऑफ फ्रांस में सेलिन उनके साथ ट्रैवल करने वाली दूसरी लेडीज की वजह से अपनी एज को लेकर बहुत अनकंफर्टेबल फील करती है। बैंड के दूसरे मेंबर्स उसे बताते हैं कि हेज का उसे गाना डेडिकेट करना एक टैक्टिक था जिसे वो औरतों को मुतासिर करने के लिए यूज करते हैं, और ये भी बताया कि इससे पहले भी हेज खुद से बड़ी उम्र की औरतों के साथ ताल्लुक बना चुका है
ये सब कुछ जानकर सेलिन अचानक लॉस एंजलिस वापस चली जाती है। डैनियल को किसी से सेलिन के रिलेशनशिप के बारे में पता चलता है और वो सेलिन से इस बारे में पूछता भी है, लेकिन वो इस बात से इनकार करती है कि वो और हेज एक साथ थे। एक दिन हेज सेलिना को टेक्स्ट करता है कि वो इंटरनेट ऑफ रखे, लेकिन सेलिना को क्यूरियोसिटी होती है और सोशल मीडिया चेक करने पर उसे पता चलता है कि उनके रिलेशनशिप की फोटोज सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी गई हैं। असल में जब यूरोपियन टूर पर सेलिना और हेज एक साथ थे, तब किसी ने उनकी छुपकर फोटोज ले ली थी, जिसकी वजह से सेलिना को अब अनवांटेड अटेंशन मिल रही थी। जब वो कैंप में इजी को लेने जाती है, इजी उससे उसके अफेयर की बात छुपाने पर बहुत गुस्सा करती है, लेकिन फिर अपनी माँ को माफ कर देती है और उसे कन्विंस करती है कि वो हेज के पास वापस चली जाए, क्योंकि वो एक अच्छा लड़का है। सेलिन एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो में जाती है जहाँ हेज काम कर रहा है और वो अपने ताल्लुकात को दोबारा जिंदा करते हैं और पब्लिकली डेट करने लग जाते हैं। वो और उसकी फैमिली उनका सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट कर देते हैं। डैनियल सेलिन से कहता है कि उसके रिलेशनशिप का इजी पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है, जिसकी वजह से उसे स्कूल में प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रही हैं। एक दिन जब सेलिन इजी को पिक करने जाती है तो इजी बताती है कि उसका दिन बहुत बुरा था। उसके क्लासमेट्स उसे और उसकी मॉम को टारगेट करते हैं और वो सेलिन को उसे डैनियल के घर ड्रॉप करने को कहती है। न्यूयॉर्क के ट्रिप के बाद हेज वापस आया और सेलिन ने एक बार फिर ताल्लुकात खत्म करने का फैसला किया। हाउएवर हेज उसके घर दोबारा जाता है। वो दोनों एक दूसरे के लिए अपना लव कन्फेस करते हैं और हेज सजेस्ट करता है कि वो 5 साल बाद अपने ताल्लुकात को फिर से शुरू करेंगे। तब तक इजी की स्कूलिंग भी मुकम्मल हो जाएगी। इसके बाद हेज फिर से अपनी घड़ी सेलिन के घर छोड़ देता है। 5 साल बाद इजी अब शिकागो में सेट हो चुकी है, उसकी स्कूलिंग कंप्लीट हो चुकी है और सेलिन ने हेज को टीवी पर ग्रैम नॉर्टन के शो में परफॉर्म करते हुए देखा, जहां उसने लॉस एंजलिस जाने के प्लान का जिक्र किया और कहा कि वहां कोई मेरा इंतजार कर रहा है। गैलरी में सेलिन को फील होता है कि हेज जल्द ही उससे मिलने आ रहा है। हेज सेलिन की आर्ट गैलरी में वापस आता है। सेलिन और हेज 5 साल के गैप के बाद एक दूसरे को देख के बहुत खुश होते हैं और एक दूसरे के साथ आंसुओं भरा रीयूनियन करते हैं और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। आपको ये फिल्म एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपको हमारे चैनल पर रिबेल मून द स्कार गिवर की हिंदी उर्दू एक्सप्लेनेशन भी मिलेगी। इस फिल्म में दिखाया गया है कि एज ऑफ द गैलेक्सी पर एक कॉलोनी जो कि रिबेल्स के एक छोटे से ग्रुप की कोशिशों की वजह से बनी है, वो इसे बचाने के लिए एक जालिम रूलिंग फोर्स से लड़ रहे हैं। ये एक साइंस फिक्शन मूवी है और रिबेल मून सीक्वल का दूसरा पार्ट है। इस मूवी की एक्सप्लेनेशन के लिए आई कार्ड या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर।